कैसे हैं? नमस्कार सभी लोगों को, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर किसी के जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं और कभी कभी बहुत सारे डिसीजन हम लोग लेते हैं, तो उन्हीं पर आज बात करेंगे। तो हमें जीवन में 10 ऐसी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए, अगर हम उसको नहीं करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो सकता है, बढ़िया हो सकता है। तो आइए इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि कभी अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए मनुष्य को। अगर आप, क्योंकि वैसे तो सभी लोग दुनिया में झूठ बोलते हैं और दूसरे के बारे में भी झूठ बोल देते हैं, लेकिन हमारे झूठ बोलने से बहुत लोगों को बड़ा नुकसान होता है और उस नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर पाता। लेकिन हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो झूठ बोलने से मतलब, तो हम लोग झूठ बोल देते हैं। आपने देखा हो पिक्चरों में, अदालत में लोग झूठ बोले सज़ा हो जाती है। किसी की लोग शादी गलत बात बता देते तो शादी टूट जाती है, या कोई किसी से झूठ बोल देता है तो उसमें झगड़ा हो जाता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो दूसरे का अगर नुकसान हो तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेरा बात है यहाँ कहने का मतलब कि हमें अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम अपने आप से झूठ बोलते हैं तो कभी कभी हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है और हम पूरे जीवन उसकी भरपाई नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी काम को करने का कमिटमेंट कर लेते और उस काम को नहीं करते और दुनिया के बहाने ढूंढ लेते आप कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, तो इससे क्या होता है, आप अपने किसी से झूठ नहीं बोल रहे हैं, दुनिया के एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, वो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं और इसका नुकसान सीधे आपको होगा। आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। आने वाले समय में जो काम करना चाहते हो वो नहीं होगा, जिस प्रकार के लाभ चाहते हो वो नहीं होगा। तो आप अपने आप से झूठ ना बोलें, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे टीचर हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो, आप अपने आप से झूठ बोलना बंद करिए। अगर आप अपने आप से झूठ बोलेंगे तो आपका नुकसान होगा, किसी दूसरे का नुकसान नहीं होगा। हम अपने माँ बाप को गुमराह करते हैं कि वो ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो क्या कर रहे हैं, हम अपने आप से झूठ बोलें। तो आपको अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। जिस दिन आप अपने आप से झूठ बोलना बंद कर देंगे, आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी। तो पहली बात हुई, हमें अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। कोई भी काम को डिसाइड कर लिया तो वो करना है तो करना है, कोई बहानेबाजी नहीं ढूंढनी है। जैसे हेल्थ के बारे में बात करें, हमने डिसाइड करिए 1 जनवरी को कि मैं अगली बार अपनी हेल्थ बढ़िया करूँगा, या शराब छोड़ूंगा, या जुआ खेलना छोड़ूंगा, या फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना बंद करूँगा। लेकिन प्रॉमिस तो कर दिया आपने कि मैं 4 घंटे पढ़ाई करूँगा, मैं IAS बन के रहूँगा, मैं डॉक्टर बन के रहूँगा। प्रॉमिस तो कर दिया, लेकिन आपने उस पर काम नहीं करा, उसके इथिक्स को फॉलो नहीं किया, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया, वो काम किया ही नहीं आपने। आपका हेल्थ जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, आप जर्नल से कहते हो मैं डेली घूमने जाऊँगा, रनिंग करूँगा, लेकिन आप नहीं करते, बहाने मार देते हैं। अगर सुबह मैं देर से उठा, आज ये काम आ गया, वो आ गया, ये आ गया। दुनिया, आपने इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप कहते हैं मैं हर महीने 10,000 रुपये बचाऊँगा, लेकिन क्या करते हैं, 2 महीने तो बचाते हैं, फिर उसके बाद नहीं बचाते, पैसा अनाप शनाप यहाँ खर्च कर देते हैं, बहाने बनाते हैं कि भाई शादी आ गई दोस्त की, ये खर्चा बढ़ गया उसके। अरे जब आप करेंगे नहीं तो नुकसान किसका होगा? फिर आपको सोचा कभी आपने? अगर आप उस चीज़ को अपने आप से झूठ बोलेंगे तो सबसे बड़ा नुकसान आपको होगा, इसकी कोई भरपाई नहीं कर सकते। दूसरी बात है, कभी भी आप लोग, हमें आत्महत्या करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, समझ रहे? क्योंकि ये जीवन जो बहुत महत्वपूर्ण है और इस जीवन को प्राप्त करने के लिए आपने खुद में संघर्ष किया। जब बच्चा माँ के पेट में आता है, गर्भ धारण करती है, तो कितने स्पर्म होते हैं? उन लाखों की संख्या में स्पर्म होते हैं। एक स्पर्म जो बहुत ताकतवर होता है, वो अपने माँ के एग से मिलता है, तब वो गर्भ में आता है। तो आप समझिए कि आप कितना संघर्ष करके आए जीवन के लिए, और फिर आप 9 महीने अपनी माँ के पेट में अपना संघर्ष करा बाहर आने के लिए। आप 9 महीने एक बंद कोठरी में रहे, जीवन जिया आपने, लेकिन आपके अंदर इच्छा शक्ति है ना, तभी तो, तब आपने संघर्ष किया। तो आपका जीवन तो संघर्ष से भरा हुआ है। और जब पैदा हो जाते हैं कुछ बच्चे तो उस समय मर जाते हैं जब पैदा होते, लेकिन आपने संघर्ष किया, आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता है, तभी तो आप जिंदा हैं आज के दौर में। और दूसरी बात सोचो कि जिस माँ ने अपने पेट में आपको 9 महीने रखा, आपका अपना दूध पिलाया, आपका लालन पालन किया, आपके पिता ने आपको कितने सपने देखे आपके बारे में, और आप कह रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँ। तो ये बात कभी ना सोचें। आपको अपने आत्महत्या करने के बारे में कभी नहीं सोचना। अगर ये विचार आता है तो बोले ऐसा मैं नहीं करूँगा, सबसे पहले ये बात कहनी। तो अभी ये दृढ़ निश्चय रखेंगे तो कभी आपके दिमाग में ये विचार आएगा ना कि मैं आत्महत्या हूँ। कितनी ही परेशानी आ जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे शरीर पर कपड़े ना रहें, मतलब खाने को रोटी ना हो, 2 दिन खाना ना मिले, कोई दिक्कत नहीं है। इस धरती पे कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता है, लेकिन आत्महत्या करने के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए, ये मेरा मानना है। आपके अंदर इतनी, हमें पुरानी बातें याद करनी चाहिए कि भी संघर्ष करना हमारे DNA में है। हमारे माँ बाप के बारे में सोचिए, उन्होंने कितने सपने देखे और हम आत्महत्या कर लें, गलत बात है, ऐसा कभी ना सोचें आप। अगली बात करें
कि कभी भी हमें जुआ ना खेलें। भाई देखो, कभी जुआ लोगों का शौक हो सकता है, बड़े लोगों का, लेकिन जो नॉर्मल लोग होते हैं अगर वो जुआ खेलेंगे, जुआ खेलने से कोई आदमी ना तो करोड़पति हुआ, ना अरबपति हुआ, ना बड़ा आदमी बना। जुआ खेलने के अलावा नुकसान ही हुआ है। तो जुआ ना खेलें। और जुए के चक्कर में देखा आपने महाभारत हो गया, देखा नहीं, और कितने लोग बर्बाद हो गए उसमें, कितना बड़ा युद्ध हुआ। तो जुआ ना खेलें। जुआ खेलने से किसी का भला नहीं होने वाला है, ना जीतने वाले का ना हारने वाले का। जीतने वाला जीत जाता तो बना सारा पैसे खर्च करता, हारने वाला अपने भाई जो भी सौदा होती है घर की बेच बाच देता, तो उससे उसके परिवार को नुकसान होता है। तो दोनों को नुकसान होता है, फायदा किसी को नहीं होता जुए से। जो जीतता है वो भी पागल हो जाता है, पागल का मतलब वो पैसे से बोरा जाता है, अनाप शनाप काम करता है, और जो हार जाता है वो वैसे ही पागल बना घूमता रहता है। इससे फैमिली बर्बाद हो जाती है, काम करने में मन नहीं लगता, और लत जैसी लगी रहती। तो जुआ ना खेलें। इसके अलावा और कुछ लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते, इसमें एक ऑप्शन होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसमें वीकली भी होता है, मंथली भी होता है। तो कुछ लोग उसमें क्या करते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, और वो स्किल है। अगर जो लोग ट्रेंड हो जाते हैं वो लोग काम कर सकते हैं उसमें हेजिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता है नहीं और आप कूद पड़े उसमें, भाई एक बात बताओ, जब समंदर में आप कूद जाओगे, नदी में कूद के थोड़े बहुत तो पार कर लोगे या कोई बचा भी लेगा। जब समंदर में कूद जाओगे तो वहाँ कौन बचाएगा भाई? वहाँ तो बहुत सारे मगरमच्छ, दुनिया की सारी चीज़ें अनाप शनाप हैं उसमें, वो आपको 2 मिनट में खा जाएंगे, खत्म कर देंगे। तो ऐसे ही शेयर मार्केट में जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है वो भी ऐसे ही है। अगर आप करोड़ों रुपए डाल दो, कुछ भी डाल दो, अगर आपके पास स्किल नहीं तो वो सब आपको खा जाएगा। मतलब वहाँ ऑप्शन है, फ्यूचर में इतनी ताकत होती है कि आपका 100 रुपये 1 घंटे में 1000 हो सकता है। 1 घंटे में 100 रुपये आपका 1000 हो सकता है, और 1 घंटे में आपका 1 लाख रुपया 0 हो सकता है। इतनी कैपेसिटी होती है। तो ऐसे बिजनेस को क्यों करो भाई? इससे दूर रहें आप, इससे दूर रहें। इससे कोई अमीर नहीं हुआ है, ना होगा। कुछ लोग हैं जो कर लेते हैं, वो बढ़िया है, लेकिन हमें दूर रहना इससे, ऑप्शन नहीं खेलना। और है, बात करते हैं कि आप लोग नशा करते हैं, हमें शराब कभी नहीं पीनी चाहिए। शराब पीने से और नशा, शराब और अन्य प्रकार, किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। नशा करने से क्या होता है, इससे आपका ही नुकसान होता है। कभी कभी मैंने देखा शराब पी के लोगों के घर में कलेश होता है, पत्नी को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, और अपनी भाषा खराब कर लेते हैं, और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है, मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है। तो हमें नशा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग नशा करते हैं, आपने देखो उनकी हालत देखी क्या है। और जो लोग बड़े लोग हैं या पैसे वाले लोग हैं, रॉयल्टी में जीते, वो नशा करते हैं, तो नशा करने के उनके शरीर पे इम्पैक्ट आते हैं। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, क्योंकि वो अल्कोहल होता है। जब हम ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेते हैं तो वो इंटरनल ऑर्गन्स जो खराब होने लगते हैं। जब वो खराब हो जाएंगे तो क्या होगा, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका बहुत मोटा पैसा लगेगा, तो आपने जो कमाया वो आपका उसमें चलाएगा, बाद में आपके बच्चे परेशान होंगे। कभी सोचा आपने? नहीं। इसके अलावा आपकी जो कई चीज़ें और होती हैं। जो लोग यंग होते हैं और शराब पीते हैं और धूम्रपान करते हैं, आपको पता है उनको क्या क्या समस्या हो सकती है? उन्हें कैंसर की समस्या हो सकती है, उन्हें उनकी जो फर्टिलिटी है, स्पर्म काउंट कम हो सकता है, वो बच्चा पैदा करने की क्षमता खो सकते हैं इस नशे की वजह से। और आपका जो गृहस्थ जीवन है वो भी बर्बाद हो जाता है, क्योंकि नशा करने के बाद जो फिजिकल नीड्स होती है, रिलेशन बनाने की क्षमता होती है, वो भी कम हो जाती है। तो जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं आपके, तो आपकी फैमिली बर्बाद होना चाहिए थे। आप क्या कर लो? कुछ नहीं, आप कुछ नहीं बचा सकते। मतलब धन भी जाएगा, तन भी जाएगा, और परिवार भी जाएगा। तो नशा इतना खतरनाक है, इससे दूर रहें, इसे ना करें, मेरा तो यही कहना है। दूसरी बात, कुछ आजकल हमारे सोशल मीडिया बहुत सारी चीज़ें बड़ी खतरनाक आ रही हैं, और ये सोशल मीडिया बड़े काम की चीज़ है और बहुत ख़राब चीज़ है। तो हमें ख़राब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, अच्छी चीज़ों को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। तो उनमें से एक सबसे जो ख़राब चीज़ है वो है पोर्न। आजकल बहुत सारी शॉर्ट पोर्न वीडियो मिल जाएंगे आपको, इंटरनेट पर डालेंगे, लेकिन हमारे जो यूथ है उससे दूर रहें, उसे ना देखें। उसे देखने से क्या, आपका मानसिक जो संतुलन है, आपकी जो कार्य करने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, और आपको कभी कभी मस्टरबेशन करने की आदत पड़ जाती है। और जब मस्टरबेशन करना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है कि आपका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, और पूरे दिन आपका दिमाग ऐसी मतलब एडल्ट बातों में लगा रहता है, तो जो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी है उसको प्रभावित करता है। तो ये तो है। दूसरी चीज़, आप किसी से नज़र उठा के बात नहीं कर सकते, आप अपने आप में शर्मिंदा घूमते रहते हैं अपने घर में, मतलब गुमसुम जैसे। तो इससे बचें, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इससे दूर रहें। हर चीज़ का एक समय होता है, एज होता है, और उस कोड ऑफ कंडक्ट को पालन करना चाहिए। जो इंडियन कल्चर है वो तो यही कहता है, हमें अपने कल्चर का रेस्पेक्ट करना चाहिए, और जो बड़े जो कहते हैं उनकी बात को मानना चाहिए। इन पॉर्न से दूर रहना चाहिए, इसको नहीं देखना चाहिए।
ये आपकी लाइफ को बहुत मतलब बर्बाद कर देगा। दूसरा, अगली जो बात करें, आजकल लोग भाई शादीशुदा लोग जो होते हैं वो किसी दूसरे की बीवी से प्यार करते हैं। कोई शादीशुदा औरत है वो किसी दूसरे के पति से प्यार करती है। तो ये कितना खतरनाक है, ये ना करें आप, चाहे चाहे कोई महिला है चाहे पुरुष है, इस प्रकार के मतलब कृत्य में शामिल ना हूँ, क्योंकि इससे करने से क्या हो, दोनों परिवार बर्बाद होते हैं। जैसे अगर आप शादीशुदा हो और किसी दूसरे पुरुष से आप प्यार अफेयर में रहते हो तो आपका घर भी बर्बाद होगा, उसका भी घर बर्बाद होगा, क्योंकि वो भी तो किसी का पति है। इसी प्रकार से अगर कोई हस्बैंड है, मतलब पति है, और किसी दूसरे की पत्नी से प्यार करता है, उनके रिलेशन में रहता है, तो आपका घर बर्बाद होगा, और वो किसी की पत्नी है तो उसका भी घर बर्बाद होगा, होगा नहीं होगा? तो ये काम क्यों करो? कोई किसी को बर्बाद करके कोई खुश रहा ज़्यादा नहीं, उसको भी कष्ट में आना पड़ा है। तो आप हमें जीवन में ये काम नहीं करना है भाई। जिससे शादी होगी उसके साथ रहो, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान दूसरे तरीके से करो, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है कि आप अपने हस्बैंड या पति के रहते हुए दूसरे लोगों के रिलेशन में रहेंगे, शादीशुदा लोगों को, तो उनकी ज़िंदगी खराब होगी। और एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण बात हो, जो स्त्री या जो पुरुष अपने लाइफ पार्टनर से विश्वासघात कर सकता है तो वो दूसरे को पार्टनर बनाता है, उसके साथ भी तो कर सकता है विश्वासघात। तो उसकी क्या वैल्यू गारंटी है? जो अपने पति का नहीं हुआ, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, वो किसी का नहीं हो सकता। तो इस बात को सोचें और इससे दूर रहें। अगर कोई इस प्रकार की चीज़ें आपके पास नज़दीक आती है तो उनसे दूरी बना के रखें, क्योंकि डिसीजन आपका है। जब तक आप स्ट्रांग हैं तब तक आपका कोई बाल वाका नहीं कर सकता। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप दूसरे पति के साथ, दूसरी पत्नी के साथ आप इन्वॉल्व ना रहें। इसमें आप अपनी लाइफ को बचा के रख सकते हैं और बेटर लाइफ जी सकते हैं। दूसरी बात है, और दूसरे लोगों की जो बातें होती हैं, कभी कभी लोग टोंट मारते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं कि भाई उनका लड़का ऐसा है, कोई काला है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, वो पढ़ने में बुद्धू है, गंवार है, उसे कपड़े पहनने का तमीज़ नहीं है। ये सब चीज़ें लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि वो शराबी है, ये दुनिया की तरह की बातें करते हैं। तो हमें क्या, दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना। क्या नहीं देना? दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे हमारी ज़िंदगी हमारे हिसाब से जिएंगे, दूसरे लोगों को थोड़ी, हमें कोई आया, हमारी कोई चीज़ वैल्यू को दूसरे लोग थोड़ी डिसाइड करेंगे। बताइए भाई, दूसरे लोग डिसाइड करें, वो होते कौन है भाई? जो हमारे परिवार के लोग हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, हमारे टीचर हैं, हम उनकी बात मानेंगे। दूसरे लोग हमें पे कुछ भी कहें, हमें उससे फ़र्क पड़ता है क्या है? लेकिन हमें अपने परिवार के, अपने माता पिता के, भाई बहन, जो हमारे बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी, जो हमारे परिवार के लोग, हमारे टीचर्स हैं, उनकी बात मानेंगे ना। वो कुछ बात कहेंगे तो उसको अटेंशन देंगे, तो हमारा जीवन सफल होगा। नहीं तो फालतू के लोगों का वजन अपने सर पे रख के हम पूरी ज़िंदगी जीते रहते हैं, और उससे क्या होगा? नुकसान ही होगा, फायदा थोड़ी होगा। रात को सो रहे हैं कि उनने ये कहा था, और रात में दिमागी घोड़े दौड़ा रहे हैं, रात के 12 बज के नींद नहीं आ रही, सुबह कहते हैं नींद नहीं आ रही। हम दूसरों के बारे में क्यों सोचें? अरे भाई अच्छे कामों के बारे में सोचिए ना, अपने बारे में सोचिए। किसी ने क्या कहा होगा, उसकी बात नहीं छोड़िए, बात खत्म करिए, क्या लेना देना उससे। तो ये है। दूसरों, अगली बात है कि दूसरों का बुरा ना सोचें, ना करें। जो लोग सोचते हैं, भाई एक बार बताओ, किसी का बुरा हो जाए, अरे भाई भगवान ने भी तो उसे बनाया है, हमारे कहने से अगर बुरा क्यों हो जाए उसको, और दूसरे हम क्यों नुकसान पहुंचाएं उसको? कभी सोचा है कि जो इस प्रकार के नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में चलते हैं, अरे किसी दूसरे के दिमाग में भी चल रहे होंगे। हम सोच रहे हैं कि उसका बुरा है, या कोई सोच रहा है कि इनका भी बुरा हो जाए। हम सोच रहे हैं कि मैं इनको ये नुकसान कर दूँ, हो सकता है कोई दूसरा आदमी सोच रहा है कि मैं इनका नुकसान कर दूँ। तो जब एक कोई चीज़, नेगेटिव चीज़ें हमारे दिमाग में चलती है, दूसरे के दिमाग में भी चल सकती हैं। तो पूरा ब्रह्मांड है, एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं चीज़। जब हमारे जो विचार हैं वो शुद्ध और पॉजिटिव होंगे, तो दूसरे के विचार भी हमारे प्रति शुद्ध होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो ना हमारा नुकसान होगा ना उसका नुकसान होगा। जब हम किसी का दूसरे का नुकसान है, हमारा मानसिक जो दबाव, उस पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, और दूसरे जब नेगेटिव थॉट जाएंगे तो दूसरे कहीं ना कोई वो हिट तो करेगा, हम चीज़ें सोचेंगे, तो नुकसान तो हमारा ही होगा, तो फायदा तो होना नहीं। वो कहावत है ना, दगा किसी की सगा नहीं है, नहीं माने करके देखो, जिन लोगों ने दगा किया उनके घर गुजर देखो। तो ये कहावत कोई ऐसे थोड़ी बनाई किसी ने। तीसरी बात है कि भाई माता पिता के साथ हमें गलत दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने आजकल देखा इस प्रकार की समस्या बड़ी है, चाहे एकल परिवार में रहो चाहे संयुक्त परिवार में रहो। जो हमारे माता पिता हैं उनके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर हम उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो ये सही नहीं है, ये अमानवीय है। अब दूसरी बात करते हैं, यदि मान के चलिए आप परिवार में रहते हो और आप अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हो, तो जो आपके बच्चे हैं वो तो देख रहे हैं ना, तो वो क्या सीखेंगे? वो तो वही सीखेंगे। और इस बात का एहसास कब होगा? जब आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहेंगे, जब आप बुजुर्ग होंगे, दोनों हस्बैंड वाइफ, तो आपके बच्चे क्या करेंगे? जो आपने किया वो आपके साथ करेंगे। तब आपको एहसास होगा काश मैंने ये गलत हुआ।
अगर एक बात आपने गलत कर लिया तो ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहेगी, फिर ये बदल नहीं सकते इसको। क्यों नहीं बदल सकते? आप उसको बदलो कैसे? आपके तो माँ बाप है नहीं जो आप उनकी सेवा करके, अगर आप अपने माँ बाप की सेवा करते हो, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करते हो, तो जो बच्चे हैं आपके वो भी सीखेंगे पापा जो दादी का बड़ा ख्याल रखते हैं, पापा दादा का बड़ा ख्याल रखते हैं। तो आने वाले समय में जब वो नहीं रहेंगे, जब आप बुजुर्ग होंगे, तो वो लगा कहेगा, वो भी आपका बहुत ध्यान रखेगा आपने, क्यों मेरे पिता ने मेरे माँ बाप अपने माँ बाप का बड़ा ध्यान रखा था, तो इसलिए वो भी इसका ध्यान रखेगा। और आपको एक चीज़ बता दूं भाई, इस दुनिया में हमने भगवान को तो देखा नहीं, लेकिन भगवान एक नेचुरल पावर है, लेकिन हमें पैदा किसने करा? माँ ने, बाप ने, पालन पोषण भी उन्होंने किया, शिक्षा उन्होंने दिलाई, सारी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई, हमें दुनिया में आए तो, जब हम कमाना नहीं जानते थे। तो भाई वो भगवान से कम थोड़ी है भाई, वो भगवान का ही एक रूप है हमारे लिए। तो असली माँ बाप तो हमारे भगवान ही हैं, माँ बाप ही हमारे भगवान हैं, जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, अपनी जिम्मेदारी से हमें उठाया। तो आप सोचिए, तो मेरा कहने का वाला जो 10 चीज़ें मैंने बताई हैं, ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इनको ना करेंगे अपने जीवन में, मतलब इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो आपके जीवन में बहुत कुछ चीज़ें होने वाली हैं, बहुत बढ़िया चीज़ें होने वाली हैं, पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं, आपकी लाइफ जो है वो बेटर होने वाली है। तो अच्छे काम करते रहिए और जो बुरी चीज़ें उनसे दूर रहिए, मस्त रहिए, और ऐसी मेरी शुभकामनाएं। और इसी के साथ ये बात को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।